नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसी के साथ लाइव जुड़ी हूं आप लोगों के साथ। फटाफट से एक बार लाइव जुड़ जाइए। आज चर्चा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर और खास तौर से उनके जीवन का वो हिस्सा जो उन्होंने जेल में काटा है, वो 3,343 दिन जो वो जेल के अंदर रहे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर रहे हैं। उन दिनों में उन्होंने क्या किया, कैसे रहे, कहाँ रहे, कौन से जो है बैरक में रहे, ये सारी चर्चाएं करेंगे। क्या उन्होंने काम किया, कैसे अपना जो है पूरा टाइम उन्होंने पास किया है, तो ये सारी चर्चाएं हम आपके साथ करेंगे। फटाफट से एक बार लाइव जुड़ जाइए और ख़ास तौर से INLD के जो वक्ता है, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तो शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि भाई आपके खास नेता की आज चर्चा होने वाली है। तो भाई फिलहाल 83 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला जो कि एक समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और जिनकी तूती बोलती थी हरियाणा में, वो दिन था 22 जनवरी 2013 का, जिस दिन कोर्ट के अंदर जितना सन्नाटा था, कोर्ट के बाहर उतनी ही धूम धड़ाक मची थी। वो भी कार्यकर्ताओं की वजह से लोग आपस में जो है वहां पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे कि क्या फैसला आएगा, और जब फैसला आया उस समय वहां पर भागम दौड़ मच गई। 22 जनवरी के दिन की मैं चर्चा कर रही हूँ। 22 जनवरी ये वही दिन है, 22 जनवरी 2013 का, जब रोहिणी कोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई गई। सजा 10 साल की। जी हाँ, दरअसल शिक्षकों की भर्ती में ये आरोप लगाए थे ओम प्रकाश चौटाला पर कि उन्होंने शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है कुछ न कुछ भ्रष्टाचार किया है। अपने फार्म हाउस पर जो है उन्होंने नौकरियां बांटी हैं और वो गलत तरीके से बांटी हैं और इसी वजह से उन्हें 10 साल के लिए जेल में जाना पड़ा। इस समय उनके बेटे अजय चौटाला भी उनके साथ थे। सजा उन्हें भी यही सुनाई गई, लेकिन अब 10 साल की सजा, वो भी एक मुख्यमंत्री के लिए। बड़े बड़े घरानों में रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस में, और फिर वो एकदम से कैसे उन बड़े बड़े दफ्तरों से, बड़े बड़े फार्म हाउसेस से एक छोटी सी जेल में कैसे गुजर बसर कर पाए, कैसे 3,443, जी हाँ 3,443 दिन उन्होंने जेल में काटे। दरअसल आपको पता ही होगा कि जेल में कोई भी कैदी अगर जाता है तो सबसे पहले उसे कुछ काम दिया जाता है, उसकी उम्र के हिसाब से या उसे जैसा काम आता है उसके हिसाब से कुछ काम उसे दिया जाता है, जिसे करने के उसे पैसे भी दिए जाते हैं। उसे चाहे वो अपने घर पर भेज सकते हैं और चाहे तो अपनी ही जेल की कैंटीन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुछ भी खाने पीने के लिए। ओम प्रकाश चौटाला को क्या काम दिया गया था, तो यहाँ ये जानकारी आपको दे दूं कि ओम प्रकाश चौटाला को कोई भी काम नहीं दिया गया था। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला एक तो राजनीतिक कैदी थे, जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बाद उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें जेल में कुछ काम नहीं दिया गया। तो इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने जो अपना समय कैसे व्यतीत किया, दरअसल ओम प्रकाश चौटाला शुरू से ही ज़्यादा शिक्षित नहीं थे और जब उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें जेल का सफ़र तय करना पड़ा तो उस समय उन्होंने शुरू किया सफ़र अपने पढ़ाई का। साल लगभग 2017 में खबर आई कि ओम प्रकाश चौटाला ने, जो कि एक समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जेल में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की है और 12वीं क्लास के उन्होंने जो है पेपर दिए हैं। मगर बाद में ये जो सूचना थी, ये जो खबर थी, वो बदल गई और ये खबर निकल कर के आई कि उन्होंने 12वीं नहीं बल्कि 10वीं क्लास के पेपर दिए थे। जी हाँ, उम्र के आखिरी पड़ाव में जब वो जेल का सफ़र तय कर रहे थे उस समय उन्होंने 10वीं क्लास के पेपर दिए और उनमें उन्हें मिला 53.40% अंक। जी हाँ, और ये सेकंड डिवीज़न से उस समय पास हुए, लेकिन लगातार चर्चाओं में बने रहे। साल 2019 की बात है जब उनके बैरक में एक मोबाइल मिला। लगातार ये आरोप लगे कि ये जो बैरक में मोबाइल मिला है ये ओम प्रकाश चौटाला इस्तेमाल करते थे। जेल की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से भी ये बातें कही गई कि ये हम जांच कर रहे हैं, ये जांच का विषय है, लेकिन उन्हीं के साथ
जी हाँ, ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही एक मर्डर के केस में सजा भुगत रहे एक मुजरिम ने इस बात की हामी भरी कि ये मोबाइल ओम प्रकाश चौटाला का नहीं बल्कि मेरे लिए है। उन्होंने, ये जो मुजरिम था उसने पूरी जिम्मेदारी ली उस फ़ोन की। उसने कहा कि ये फ़ोन मेरा है और इसे मैं ही इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि जेल प्रशासन ने उसके बाद भी जांच की बात कही थी। खैर, ये तो बात हुआ कि ये जेल में किस तरीके से जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की या किस तरीके से वहाँ पर चर्चाओं में बने रहे। उसके बाद सजा उन्हें 10 साल की मिली थी। तो 6 महीने पहले कैसे ही जो ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर निकले, ये भी एक बड़ी बात है। तो बता दूं कि दरअसल हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था। अनाउंसमेंट ये कि जिन लोगों की 10 साल की सज़ा दी गई है और जिन लोगों को 10 साल की सज़ा दी गई है और 6 महीने, तकरीबन 6 महीने का उनका काल जो है जेल में बचा है या फिर 6 महीने से कम का समय जिनका जेल में बचा है, उन्हें अभी से रिहा कर दिया जाएगा। वैसे ओम प्रकाश चौटाला ने लगभग 8 साल जेल में गुजारे हैं। सज़ा उन्हें 10 साल की मिली थी। 1 साल से वो पैरोल पर भी बाहर चल रहे हैं और अब तकरीबन 6 महीने पहले उन्हें रिहाई दे दी गई। इसके बावजूद भी ओम प्रकाश चौटाला लगातार चर्चाओं में बने रहे। अब खबरें ये भी निकल कर के आ रही हैं कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या ये संभव है? तो दरअसल आपको बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत जो धारा 8 है उसके हिसाब से अगर किसी को भी भ्रष्टाचार के तहत या 10 साल की सजा जिसे सुनाई जाती है, 10 साल के बाद वो अगले 6 साल तक भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ऐसे कानून होने के बावजूद भी आखिर ओम प्रकाश चौटाला की खबरें कैसे निकल करके आ रही हैं कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे? तो इसी 1951 एक्ट के सेक्शन 11 के तहत चुनाव आयोग की अर्जी दायर की जा सकती है और उसमें ये कहा भी जा सकता है या छूट जो है उन्हें मिल सकती है चुनाव लड़ने की। और ऐसा एक केस हो चुका है, अगर चुनाव आयोग उनकी अर्जी को नहीं मानता है, उन्हें आगे इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं देता है, तो वो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। वैसे अगर बात करूं 19 सितंबर 2019 की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिक्किम के सीएम, जो कि फिलहाल मौजूदा सीएम हैं सिक्किम के प्रेम सिंह जी, उनको परमिशन दी गई थी चुनाव लड़ने की। 6 साल से जो उनका बैन था वो घटा करके मात्र तकरीबन 15 महीने का कर दिया गया था। शायद इतना ही अंदाजा है मेरा कि तकरीबन जो है 15 महीने का उनका कार्यकाल, उनकी जो बैन उन पर लगा हुआ था वो कम कर दिया था 6 साल से। तो इस के चलते फिलहाल जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। और इतना भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़े ही ना, चुनाव आयोग की तरफ से ही उनका काम सज जाए। तो ये चर्चा थी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं एक जमाने में इनकी तूती बोलती थी। अब रिहा हो चुके हैं और संपूर्ण ढंग से अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि ये बात जग जाहिर, फोन नंबर्स उन्हें याद थे एक जमाने में, ऐसा चर्चाएं मैंने सुनी है कि इतनी जबरदस्त पकड़ उनके किसी भी बेटे में, ना अजय चौटाला में ना अभय चौटाला में इतनी जबरदस्त पकड़ है। फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला जो जेल से छूट कर के आए हैं, ये कांग्रेस और जेजेपी के लिए खास तौर से एक मुसीबत बन सकती है, क्योंकि जेजेपी का जो वोटर बैंक है वो सारा का सारा आईएनएलडी से ही खिसक करके एक समय में जेजेपी में आया था। लेकिन अब ओम प्रकाश चौटाला वापस आ गए हैं, कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ रखते हैं और ऊपर से किसान आंदोलन के चलते जेजेपी पर जो नेगेटिव फैक्टर चल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है किसानों का, वो आईएनएलडी के लिए एक संजीवनी बनकर के उभरेगा, संजीवनी साबित हो सकता है आईएनएलडी के लिए। और जो जोश फिलहाल कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है आईएनएलडी के, वो भी काबिले तारीफ है। एक तरीके से यूं लगी कि जो इनेलो पार्टी जो खत्म हो चुकी थी, शायद इसका इक्का दुक्का कार्यकर्ता अगर कहीं दूर दराज चलते हुए नजर आ जाता था तो अचंबा होता था कि अच्छा ये अभी भी इनेलो में है। वही इनेलो अब दोबारा से उभर रही है और अभय चौटाला का इस पर बयान भी आया है कि ये तो मात्र पहली लहर शुरू हुई है इनेलो पार्टी की, तीसरी लहर
जल्द ही आने वाली है। तो कॉन्फिडेंस जो है अभय चौटाला का भी लौट आया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन सिटी बिग न्यूज पर अंकिता सिंह की ओम प्रकाश चौटाला के अब तक के राजनीतिक सफर पर, जब से लेकर वो जेल गए हैं तब से लेकर के आज तक के उनके राजनीतिक सफर या उनके जीवन काल के ऊपर। अब आपको ये कैसा लगा है और आगे ऐसी ही चर्चाएं, ऐसी प्रेजेंटेशन किस मुद्दे पर देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए। और अगर कुछ मैं बताना भूल गई हूं तो वो भी जरूर मेरे साथ साझा कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।